आज हमारे साथ इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने हर तरह का सिनेमा किया है, फिर वो पैरल सिनेमा हो, कमर्शियल सिनेमा हो या फिर रीजनल सिनेमा हो। और अगर बात करें यॉनर की तो हर तरीके के यॉनर में भी वो नज़र आए हैं। एक सख्त पुलिस ऑफिसर हो, एक गरीब और मजबूर किसान हो, या फिर एक नटखट बाप के किरदार में। अब वो फिर से दर्शकों को अपनी कॉमेडी के साथ दर्शकों के दिमाग का दही करने वाले हैं। मेरी मुराद है ओमपुरी जी से। ओमपुरी जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जैसे कि आपको इसके शीर्षक से जाहिर हो रहा है कि ये हंसने वाली फिल्म है, मजाक वाली फिल्म है, एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, हो गया दिमाग का तई। हम लोग ये टर्म बचपन से इस्तेमाल करते हैं जब भी हमारा दिमाग थक जाता है, कोई परेशानी हमें परेशान कर रही है और हम उसका निवारण नहीं कर पा रहे, उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम कहते हैं अरे यार मेरा तो दिमाग का दही हो गया। तो ये एक साफ सुथरी कॉमेडी है, इसमें कोई संदेश नहीं है, कोई ये अपना एक सामाजिक कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है इसका। प्योर अच्छा ह्यूमर, साफ सुथरा ह्यूमर, कोई डबल मीनिंग वाले डायलॉग नहीं है, कोई आइटम नंबर नहीं है, अच्छी एक गज़ल है, 2-3 अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, बड़ा मीठा म्यूज़िक है उसमें, और मीठा वो म्यूज़िक भी डायरेक्टर साहिबा ने खुद ही दिया है और गाया भी है। ओमपुर जी, अगर हम कॉमेडी की बात करें, इंडियन सिनेमा में एक बहुत पॉपुलर जॉनर है कॉमेडी, और आपने हॉलीवुड फिल्म्स भी की हैं जो कॉमेडी जॉनर की हैं। तो किस तरह से आपको लगता है क्या इंडियन सिनेमा में अभी उस लेवल की कॉमेडी देखी जा सकती है? और जो आजकल की कॉमेडी है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी कॉमेडी हो गई है, बिल्कुल सिर्फ डायलॉग्स हैं या फिर सिचुएशनल कॉमेडी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, जाने भी दो यारो कॉमेडी थी, लेकिन वो सटायर था, उसमें हंसी भी आती है और उसमें हम एक सीरियस समस्या के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं। चाची 420 प्योर ह्यूमर था, माला माल वीकली प्योर ह्यूमर, हेरा फेरी प्योर ह्यूमर, लेकिन हार्मलेस ह्यूमर। और ये फिल्में बहुत अच्छी चली भी हैं। पर जो आजकल की कॉमेडी फिल्में हैं जैसे नॉन वेज कॉमेडी, देखिए बीच में कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो जिसमें डबल मीनिंग का सहारा लेते हैं, लो किस्म का वो होता है ह्यूमर, तो वैसी चीज़ मैं उसको नकारता हूँ। हमारा अगर हम ह्यूमरस फिल्में बनाते हैं तो उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग, महिलाएं, मर्द, सब लोग बैठ के उसको देख सकें। पड़ोसन एक एग्जाम्पल थी। पड़ोसन भी कोई नसीहत वाली फिल्म तो नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा ह्यूमर था, बहुत हेल्दी ह्यूमर था। ओमपुरी जी, जिसने आपने कहा कि आप सबसे पहले इंडियन एक्टर थे जिन्होंने हॉलीवुड में जाके काम करना शुरू किया, अब ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा। नहीं, मैं पहला एक्टर नहीं हूँ, मुझसे पहले भी लोगों ने, रोशन सेठ थे, अपने वो थे, क्या नाम, जाफरी, सही जाफरी थे, और तो मतलब उन लोगों ने वहाँ, वो तो ब्रिटेन में रहते भी थे, उनमें और मुझ में सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं वहाँ रहा कभी नहीं, मैं गया, काम करके वापस आ गया। मैं तो होम सिक हो जाता हूँ, जैसे ही फिल्म ख़त्म होती है उसके अगले दिन की फ़्लाइट लेके वापस आ जाता हूँ। तो मैंने कुछ 23-24 फिल्में और टेलीविज़न मिला के, टेलीविज़न फिल्म्स भी हैं इसमें, और एक सीरियल भी है जो कि जेडी स्मिथ के नॉवल पे था, वाइट टीथ। अब जैसे प्रियंका चोपड़ा का भी पहला अमेरिकन टीवी शो डेब्यू किया उन्होंने, एज ए लीड किया। अब आपको लग रहा है हॉलीवुड भी इंडियन एक्टर्स में उस तरह से दिलचस्पी दिखाने लगा? दिलचस्पी ठीक है, दिखाने लगा है, लेकिन हम लोग कभी भी उनके मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी लुक्स अलग हैं। जैसे वहाँ ब्लैक हैं तो ब्लैक वहाँ की मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, हिंदुस्तानी या एशियंस वहाँ की मेन स्ट्रीम का हिस्सा हम लोग नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम जो हैं वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, और इसलिए मुस्लिम कैरेक्टर्स जो हैं हमारी हर फिल्म में आपको दिखाई देंगे। अगर हम इस फिल्म की बात करें ओमपुरी जी, आपकी पहली भी जो इस साल फिल्म रिलीज हुई, जय हो डेमोक्रेसी और मिस्टर टनकपुर हाजिर हो, इस तरह के ऑनर बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इनके जो टेकर्स हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको वजह लगती है इसकी? क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या ऑडियंस बदल गई है? अफसोस की बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका सिर्फ जो नज़रिया है वो है धन, वो व्यापारी हैं। मैं उनको दोष नहीं देता, वो व्यापारी हैं, लेकिन इस तरह की फिल्मों को वो क्यों लें? जब उनका मकसद ही पैसा कमाना है
तो इस तरह की फिल्में उतना नहीं चलेंगी जितनी सलमान साहब की, शाहरुख खान की, आमिर खान की, इनकी फिल्में चलेंगी। तो ये दुर्भाग्य है। तो इसके लिए सरकार कुछ कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? मैं नहीं कहता कि हर शहर में वो सिनेमा हॉल खोल सकती है, वो तो इतना एक्सपेंसिव है कि इतनी दूसरी सामाजिक समस्याएं हैं, तो मैं सरकार से इसकी अपेक्षा नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, सरकार से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो अच्छी फिल्में बनती हैं, चाहे वो NFDC बनाए, चाहे कोई दूसरे यंगस्टर्स अपनी सामाजिक समस्या पे जो फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों को दिखाने के लिए दूरदर्शन में जगह होनी चाहिए। अभी जैसे उन्होंने किसान चैनल शुरू किया है, ऐसे ही कोई दूसरा चैनल शुरू करें जिस पे इस तरह की फिल्में दिखाई जाएं।